चलिए जी, सो लेट्स रीस्टार्ट। कि काउंटिंग सॉर्ट जो है वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ही इसको हम इस एल्गोरिदम को चला सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि 0 से लेके किसी पॉजिटिव इंटीजर k तक, ठीक है जी। इसका मतलब है कि k रिप्रेजेंट्स दी मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट, ठीक है जी। और बात यहाँ पे हुई थी कि ये अगर k जो है ऑर्डर ऑफ n हो, बिग O ऑफ n हो, तो तब ये लीनियर टाइम में सॉर्ट करती है, वरना नहीं, ठीक है जी। और मैं कह रहा था कि n और k में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, में 5 एलिमेंट की लिस्ट है, और k इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी 1, 5, 10, 15, 20। सो k इज 20। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 10 ही हैं, 5 ही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो वैल्यू इसकी जो है वो 25 है, ठीक है। सो k is 25 and n is 5. So in other words, counting sort is only on positive integers. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो नंबर्स जो हैं इस लिस्ट में, इनमें कंपैरिजन नहीं किया जाएगा कि अच्छा छोटा एलिमेंट को पहले लिखा जाए और बड़े एलिमेंट को बाद में लिखा जाए, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर कंपैरिजन नहीं करना फिर करेंगे कैसे? दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, और वो ये बोल्ड में लिखी हुई हैं। फॉर ईच एलिमेंट x ऑफ द लिस्ट, ये एल्गोरिथम पहले काउंट करता है कि x हैं कितने लिस्ट में, ठीक है। और दूसरा काम ये करता है कि वो कहता है जी अच्छा अगर मैं x हूं तो मुझसे छोटे एलिमेंट कितने हैं लिस्ट में, तो उसका भी अपने पास काउंट रखता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें सेकंड चाहिए है कि अगर एक x एलिमेंट है लिस्ट का तो उससे छोटे या उसके बराबर एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है जी। ये काउंट चाहिए होता है ये। और ये जो है पहला कि हैं कितने, यानी कि लिस्ट में 2 कितने आए हैं, 5 कितने हैं, 8 कितने हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट स्टेप है दूसरी क्वांटिटी के लिए कि मुझसे कम कितने एलिमेंट हैं, ठीक है जी। ये एल्गोरिदम 2 एडिशनल एरेज या लिस्ट रिक्वायर करता है। एक b 1 से लेकर n तक, इस एरे में लिस्ट सॉर्ट करके रखी जाती है, ठीक है जी। यानी कि जो लिस्ट इस एल्गोरिदम को दी जाती है कि इसको सॉर्ट कर दो, वो इसको सॉर्ट नहीं करता। ओरिजिनल एल्गोरिदम जो है वो सॉर्ट करके दूसरी एरे में रखता है। b इज एन आउटपुट एरे। और ये जो c एरे है, ये देखिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्क हैं। ये 1 से लेके n तक, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ओरिजिनल एरे में जिसे हमने सॉर्ट करना था, इस लिस्ट का साइज उसी के बराबर है। इस लिस्ट का साइज जो है वो k पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये 0 से लेके k तक, यानी k+1 एलिमेंट की लिस्ट है ये, वेयर k इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। ये दूसरी जो सी एरे है ये हमें चाहिए होती है, ये जो ऊपर 2 काम कहे थे ना हमने, उनको करने के लिए। नहीं, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना कि वो कितनी दफ़ा आकर हुआ है लिस्ट में, और उससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं, वो इस सो कॉल्ड ऑक्सिलरी एरे में जो है वो किए जाते हैं काम। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के साथ साथ ही आपको कोड के वो पार्ट भी नज़र आते जाएंगे पूरा, और अल्टीमेटली पूरा कोड भी नज़र आ जाएगा। ये ओरिजिनल लिस्ट है जी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट की लिस्ट है। सो n इज 8, ठीक है। लेकिन k जो है वो कितना है इस लिस्ट में? 9।
लार्जेस्ट एलिमेंट जो है दैट इज के, यहाँ पे 9 है। मिनिमम एलिमेंट जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बेटा यहाँ पे 0 हो हर सूरत में, इस रेंज में होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 से भी शुरू हो सकता था, जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू। सो 0 का लिस्ट में होना कतअन जरूरी नहीं है, इस रेंज के बीच में एलिमेंट होने चाहिए। चलिए जी, ये एक ऑक्सिलरी लिस्ट बनाते हैं हम, और साथ साथ ये आपको कोड भी नजर आता जा रहा है, सूडो कोड। सो काउंटिंग सॉर्ट को ये ए एरे दी जाती है, ओरिजिनल एरे, जिसमें लिस्ट है जिसको हमने सॉर्ट करना है। एक ये दूसरी एरे प्रोवाइड की गई है बी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। सो ए के एलिमेंट को सॉर्ट करके हम बी में रखेंगे, ठीक है जी। इस इनपुट लिस्ट में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, किसके, वो भी इसको भिजवाई जा रही है, ठीक है जी। डिजिट क्यों भिजवाया जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सो एल्गोरिथम पहला क्या काम करता है, ये सी एरे डायनामिकली खुद से बना लेता है, ठीक है। ये डायनामिकली एलोकेटेड लिस्ट, ठीक है। लाइन 3 से 4 जो है इस डायनामिकली एलोकेटेड लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा है 0 से। ये देखिए, ये लाइन 3 और 4 ने ये किया है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब लाइन 5 और 6 और 7 जो है वो क्या कर रही हैं, ये जो एरे है, इनपुट एरे है, इसमें हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट करती है, ठीक है जी। 2 कितनी दफा कर हुआ है, 0 कितनी दफा कर हुआ है, 5 कितनी दफा कर हुआ है, 7 कितनी दफा कर हुआ है, 9 कितनी दफा कर हुआ है। और ये जो सी एरे है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पे जाके वो फ्रीक्वेंसीज लिख देता है। यानी 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 कितनी दफा अकर हुआ है वो इस इंडेक्स पे चला जाएगा, 5 कितनी दफा अकर हुआ है वो सी के इस इंडेक्स पे चला जाएगा, 7 कितनी दफा अकर हुआ है वो यहाँ पे चला जाएगा, 9 कितनी दफा अकर हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया भाई? ये बात समझ आ गई? जी सर। चलो, अब ये देखो ये करता कैसे है। ये 6 और 7 का लूप है, ठीक है। फॉर j इज इक्वल टू 1 to a डॉट लेंथ c ऑफ a j, a ऑफ 1 में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सो यहाँ पे 2 आ गया a ऑफ j की जगह, तो c ऑफ 2 में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें 1 जमा कर देता है, c ऑफ 2 में वैल्यू 0 पड़ी हुई है, इसमें 1 लिख देता है, ठीक है भाई। आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। ठीक है। मैं गाहे बगाहे पूछता रहूँगा कि वो मुझे शक ही रहता है कि पता नहीं मैं कितना पढ़ा दूँ और तुम लोगों को आवाज़ ही ना आ रही हो। अच्छा, फिर j की वैल्यू 2 हो जाती है, a ऑफ 2 इज 9, तो ये c ऑफ 9 बन गया, c ऑफ 9 इज इक्वल टू c ऑफ 9 प्लस 1, इसमें जाके ये 1 कर देता है, ठीक है जी। j की वैल्यू 3 हो जाती है, a ऑफ 3 इज 5, सो c ऑफ 5 इज इक्वल टू c ऑफ 5 प्लस 1। j में 4 आ जाता है, a ऑफ 4 is 7, so c of 7 is equal to c of 7 plus 1. ऊपर गया, j में 5 आया, a of 5 is 2, so c of 2 is equal to c of 2 plus 1, c of 2 में 1 पड़ा हुआ है,
सो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको दिखाने के लिए मैं एक को डिलीट नहीं कर रहा, बल्कि यहीं पे रह के उसे कट मार रहा हूँ, ताकि आपको नज़र आ जाए कि पहले वैल्यू एक दफ़ा 1 हुई है और उसके बाद इसे हमने 2 कर दिए, ये कट मार दिए। ठीक है जी। सो ये जे की वैल्यू 5 थी, जे की वैल्यू 6 होगी, A6 is 2 again, so C6 is equal to C6 plus 1, C6 में 2 पड़ा हुआ है, वो +1 करके इसे 3 कर दे। so ऊपर सर आपकी आवाज गई। सर लगता है यूनिवर्सिटी में पीटीसी लगवा ली। जी सर ठीक है। चलिए, सो हम मेरा ख्याल है हम यहाँ पे थे कि जे की वैल्यू जो है वो अब 8 हो गई है। सो A of 8 is 5, so C of 5 is 5 plus 1, so C 5 में 1 पड़ा हुआ है, इसमें जाके उसने +1 किया तो 2 आ गया। सो इसको ठीक है। सो ये लाइन 6 और 7 ने क्या किया, इनपुट लिस्ट में जो हमें दी गई है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर दी। सो C of 0, इसका मतलब है लिस्ट में जो 0 है वो एक दफ़ा अकर किया है। ये C of 2 is 3, लिस्ट में जो नंबर 2 है उसको 3 दफ़ा अकर हुआ है। लिस्ट में 5 जो है C5 2 दफ़ा अकर हुआ है। 7 एक दफ़ा अकर हुआ है C7, और 9 जो है वो एक दफ़ा अकर हुआ है। अब समझ आ गई है कि क्यों ये जो C एरे है उसकी रेंज जो है वो 0 से लेके K तक होनी चाहिए, क्योंकि
ओरिजिनल लिस्ट में नंबर जो हैं वो 0 से लेके के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हैं, हो सकते हैं, और हमने हर नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो इसलिए हमें सी जो है वो k+1 लेंथ का चाहिए। ठीक है, 0 से लेके के तक k+1 लेंथ होगी। चलिए जी, सो ये यहाँ पे जो पहला काम था ये फ्रीक्वेंसी काउंट वाला वो हो गया। ये हमें इसलिए चाहिए है कि हमें ये दूसरा काम करना है कि मसलन 7 से छोटे या 7 के बराबर कितने नंबर हैं इस लिस्ट में। ठीक है, 6 से छोटे या 6 के बराबर कितने नंबर हैं इस लिस्ट में, 9 से छोटे या 9 से के बराबर कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट में। ये एक्चुअली हमने फाइंड करना है, उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी काउंट होना ज़रूरी था। ठीक है जी, और ये जो अब आप सूडो कोड देख रहे हैं इसमें ये जो लाइन 9 और 10 आपको नज़र आ रही है ये काम कर रही है। ठीक है जी, ये देखिए ये j इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और है क्या, c ऑफ 1 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 1, वो इक्वल हैं नंबर ऑफ 1 एलिमेंट कितने हैं और नंबर ऑफ 0 एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है ना, यही होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 1 से छोटे कितने हैं। ठीक है, 1 से छोटे सिर्फ 0 हो सकते हैं काउंटिंग सॉर्ट में। सो नंबर ऑफ 1s प्लस नंबर ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 1। ये बात समझ आ गई बेटा? नहीं सर, ठीक से समझ नहीं आई। मतलब ऐसे तो वो क्या नाम है, आगे जब जाएगा तो वो 2 और 1 को दोबारा करेगा। कोई आगे जब जाएंगे वो अलग बात है, पहले ये समझ आया है सर? ये तो आ गया, लेकिन बस यहीं तक से, बस आगे करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। जो मैंने कहा है वो समझ आ गया, बस ये जी सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 1 से छोटे कितने हैं। जी सर, आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 में कितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 में कितने हैं। अगर इन दोनों को जमा कर दें और यहाँ पे लिख दें तो ये बता देगा कि इस ओरिजिनल लिस्ट में 1 और 1 से छोटे एलिमेंट कितने थे। तो ये कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ 1s तो इसमें 0 है ना, कोई 1 नहीं है और ये बता रहा है। लेकिन अब हम जो है सी एरे की कॉनोटेशन बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बजाय इसके कि ये फ्रीक्वेंसी काउंट अपने पास रखे, ये रखेगा कि मुझसे छोटे और मेरे बराबर नंबर कितने हैं। ठीक है, ये 9 और 10 लाइन ये कर रही हैं। ये देखिए, इसको और इसको जमा करके इसमें डाल दिया। अब ये C1 बता रहा है कि 1 और 1 से छोटे एलिमेंट्स ओरिजिनल लिस्ट में कितने हैं, 1। 0 और 0 से छोटे एलिमेंट लिस्ट में कितने हैं, 1। ठीक है, सो अब ये देखिए 2 और 2 से छोटे एलिमेंट कितने हैं, ये बता रहा है कि 2 एलिमेंट कितने हैं, और ये बता रहा है कि 1 और 1 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। ठीक है ना, ये भी किया है ना, 1 या 1 से छोटे एलिमेंट कितने हैं इस लिस्ट में, 1। नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स कितने हैं, 3। इन दोनों को जमा करके यहाँ पे लिख दें तो 2 और 2 से छोटे एलिमेंट ओरिजिनल लिस्ट में 4 हैं, नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ये 4 एलिमेंट हैं जो या 2 से छोटे हैं या 2 के बराबर हैं। ठीक है जी, ये जवाब ठीक आया यहाँ तक? भाई 2 और 2 से छोटे एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे। 2 एलिमेंट मुझे पता है कि नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स लिस्ट में कितने हैं, ये नंबर ऑफ 2 एलिमेंट लिस्ट में 3 है, और 1 या 1 से छोटे एलिमेंट कितने हैं, वो ये हैं।
इन दोनों को जमा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा लिस्ट में 2 या 2 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। हाँ भाई, इसमें अब क्या मुश्किल है? आगे समझ सर। ठीक है ना। अब ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सर के 2 और 2 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं? बिल्कुल ठीक है। अब 3 और 3 से छोटे एलिमेंट्स कैसे मालूम करेंगे? 2 और 2 से छोटे एलिमेंट्स हमें पता है। अगर लिस्ट में 3 एलिमेंट्स कितने हैं वो उसमें जमा कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि लिस्ट में 3 या 3 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, जी सर। वो यही कर रहे हैं। 0 + 4, ये 4 आ गया। तो लिस्ट में 3 या 3 से छोटे एलिमेंट कितने हैं? 4। 1 2 3 4। अब आ जाओ, लिस्ट में 4 या 4 से छोटे एलिमेंट कितने हैं? ये बता रहा है कि लिस्ट में 3 या 3 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। अगर इसमें ये ऐड कर दें कि लिस्ट में 4 कितने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लिस्ट में 4 या 4 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। वो क्योंकि नंबर ऑफ फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इन द ओरिजिनल लिस्ट इज 0, और ये हमें बता रहा है कि लिस्ट में 3 या 3 से छोटे एलिमेंट कितने हैं। इन दोनों को जमा करें तो ये 4 जवाब आ गया। 4 को यहाँ पे लिख दिया कि देयर आर 4 एलिमेंट। 3 नहीं होना चाहिए। वो क्यों? 3 से छोटे एलिमेंट तो यही है ना, 0 1 2। ओए सुन तो सही, मैं 4 दफा कह चुका हुआ हूँ 3 या 3 से छोटे एलिमेंट। 3 या 3 से यहाँ छोटे एलिमेंट, यही मैं कह रहा हूँ कि 3 से छोटे ये हैं 0 1 2 और 3। ठीक है, 0 1 2 और ये कहते हैं खुद तो 3 से छोटा 3 तो है ही नहीं, तो फिर 4 3 या 3 से छोटे एलिमेंट 4 ही हुए ना। 3 कैसे हुए तू मुझे ये बता दे। सही 3 तो मैं इसे ना कह रहा ना। और यार ये कि ओरिजिनल 3 लिस्ट है, तुम कहता यहाँ पे काउंट कर ले। 3 या 3 से छोटे एलिमेंट कितने हैं इस लिस्ट में, ओरिजिनल लिस्ट में? ये तेरे सामने है, काउंट करके खुद ही बता दे। 1 2 3 4 है। तो फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, अब क्या मसला है तुझे? ठीक है, 4 या 4 से छोटे एलिमेंट वो भी 4 हैं। ठीक है, अब 5 या 5 से छोटे एलिमेंट कैसे हैं वो देखते हैं। ये जो है हमें बता रहा है लिस्ट में 4 एलिमेंट हैं जो कि 4 से छोटे या 4 के बराबर हैं। ठीक है, अगर इसमें 5 कितने हैं वो ऐड कर दिए जाएं तो हमारे पास आ जाएगा लिस्ट में 5 या 5 से छोटे, यानी लेस देन एंड इक्वल वाला। लेस देन और इक्वल टू 5 कितने हैं? ये लेस देन और इक्वल टू 4 ये हैं, और इक्वल 5 के इक्वल 2 हैं। इन दोनों को जमा करें तो ये 6 आ गया। तो ओरिजिनल लिस्ट में 6 एलिमेंट जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू 5 हैं। ठीक है भी, देख लो लिस्ट में, काउंटिंग कर लो खुद से। जी सर 6 ही है। ठीक है जी। अब लेस देन और इक्वल टू 6 कितने हैं? लेस देन और इक्वल टू 5 जमा इक्वल टू जो 6 है, फिर 0 है, ये 6 आ गया। So there are 6 elements that are less than or equal to 6 in the original array. 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब लेस देन और इक्वल टू 7 कितने हैं? लेस देन और इक्वल टू 6 जमा इक्वल टू 7, 6 + 1 ये 7। सो लिस्ट में 7 एलिमेंट हैं जो 7 से छोटे या 7 के बराबर हैं। कितने एलिमेंट 8 से छोटे या 8 के बराबर हैं? 7 से छोटे या 7 के बराबर जितने एलिमेंट हैं उसमें ऐड कर दो कि लिस्ट में 8 एलिमेंट कितने हैं। 8 एलिमेंट 0 हैं तो 7 + 0 = 7। सो लिस्ट में 8 से छोटे या 8 के बराबर 7 एलिमेंट हैं। ठीक है जी सर। आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। चलो ठीक है। अब आखिरी रह गया, लिस्ट में 9 या 9 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं?
लिस्ट में 8 या 8 से छोटे एलिमेंट कितने हैं जमा, लिस्ट में 9 एलिमेंट कितने हैं, 9 एलिमेंट एक ही हैं, तो इन दोनों को जमा करो तो ये 8 आ गया। तो लिस्ट में ओरिजिनल लिस्ट जो इस एल्गोरिथम को दी गई थी उसमें 8 या 8 से छोटे 9 या 9 से छोटे एलिमेंट जो हैं वो 8 हैं। चलो जी काउंट कर लेते हैं, 9 या 9 से छोटे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट जो हैं वो 9 से छोटे हैं, और ये 8वां एलिमेंट अगर ऐड कर लें तो ये 8 एलिमेंट 9 से छोटे या 9 के बराबर है। ठीक है भाई, अंडरस्टूड? जी Yes, सर। sir. तो ये लाइन 9 और 10 ये काम कर रही थी। 9 और 10 के बाद सी अरे अपने पास अब फ्रीक्वेंसी नहीं रख रही है, अपने पास रख रही है कि मुझसे छोटे या मेरे बराबर कितने नंबर हैं ओरिजिनल लिस्ट में। ये C2 अपने पास क्या रख रही है कि देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 2। ये 6 ये कह रही है देयर आर 6 एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल लिस्ट। 8 ये C8 क्या बता रहा है हमें, देयर आर 7 एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 8। C9 क्या बता रहा है, देयर आर 8 एलिमेंट्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है जी, अंडरस्टूड जी? Yes, sir. चलिए यार, अब वो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं पहले अटेंडेंस लो, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक से बाद के वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। अगर अटेंडेंस लेके फिर हाँ भी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। चलिए अब आखिरी स्टेप रह गया है जी, ये लाइन 11 12 13 देख रहे हैं आप, दिस इज द लास्ट स्टेप। और ये देखें उल्टा चल रहा है, ये ओरिजिनल लिस्ट को उल्टा ट्रेवल किया जा रहा है। ए डॉट लेंथ डाउन टू 1 उल्टा जा रहा है। ठीक है जी, सो ए डॉट लेंथ क्या है, 8। अब ये जो है ना, ये समझ आना जरूरी है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है भाई यही चीज, बी ऑफ सी ऑफ ए ऑफ जे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए ऑफ जे की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जे की वैल्यू 8 है, उल्टा चल रहे हैं ना। व्हाट इज A8? क्योंकि A8 क्या है, 5 है। 5 है, ये रहा 5। तो A8 की जगह 5 लिखते हैं। तो व्हाट इज C ऑफ 5? 6 है। 6 है, ये यहाँ पे। What does this 6 tell us? अभी मैं अटेंडेंस से पहले बता के गया था कि Six B6 पे 5। ये कोई एक बोले बेटा, 5 से कितने छोटे एलिमेंट, 5 और 5 से छोटे कितने हैं? 5 हाँ, 6 लिखा हुआ है 6। So this tells us there are 6 elements that are less than or equal to 5. So हम D of 6 में जाके 5 लिखवा देते हैं। ठीक है ना? अब समझ आई कि हम लेस देन और इक्वल क्यों रख रहे हैं। अगर देर आर 6 एलिमेंट्स जो कि लेस देन और इक्वल टू 5 हैं और हम उल्टा चल रहे हैं लिस्ट में, तो इस 5 को उठा के अगर छठी पोजीशन में रख दिया जाए
तो उससे छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के लिए यहाँ पे जगह मौजूद है, ठीक है ना। भी टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो कि 5 या 5 से छोटे हैं, तो राइट मोस्ट 5 एलिमेंट उठाया, राइट मोस्ट 5 उठाया, उसको 6वीं पोजीशन में रख दिया, ठीक है ना। तो बाकी के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह है, इसलिए ये काउंटिंग कर रहे थे यहाँ पे लेस देन और इक्वल, ठीक। सो ओरिजिनली लिस्ट में 6 एलिमेंट हैं जो 5 या 5 से छोटे हैं, उनमें से एक एलिमेंट हमने पोजीशन में रख दिया है, तो बाकी एलिमेंट्स कितने रह गए हैं लिस्ट में जो 5 या 5 से छोटे हैं? एक हमने उठा लिया है वहां से लिस्ट में से और उसे अपनी पोजीशन में रख दिया है। बाकी एलिमेंट जो हैं कितने रह गए हैं लिस्ट में जो 5 या 5 से छोटे हैं? पाँच सर। 5 रह गए। तो इसको अपडेट कर देते हैं कि अब 6 नहीं है, अभी 5 रह गए हैं। सो ये देखिए ये कर रहे हैं, C ऑफ A ऑफ J जो था 8 था, 5 पड़ा हुआ है, तो C ऑफ 5 में आए यहाँ पे, C ऑफ 5 इज इक्वल टू C ऑफ 5 माइनस 1। ये देखिए 6 काट के यहाँ पे 5 कर, ठीक है जी। दोबारा ऊपर गए, J में अब 7 आ गया, A ऑफ 7 इज नाउ 0, A ऑफ 7 इज 0, ठीक है जी। J is 7, A of 7 is 0, so ये C of 0 आ गया। C of 0 अब एक ही दफ़ा मैंने करना था, बार बार नहीं करना था। आई होप कि मैंने नीचे नहीं किया हुआ, ठीक। सो B of C of 0, C of 0 is 1, ठीक है जी। So C of 0 is 1, तो B of 1, B of 1 में जाके A of 7 रखवा दें। A of 7 0 है, तो ये यहाँ पे 0 रखवा दिया, क्योंकि ये बता रहा है कि 0 या 0 से छोटे एलिमेंट 1 हैं, इसलिए B पे आके 1 रखवा दिया और इसमें से एक में से एक माइनस कर दिया। जैसे यहाँ से 6 में से एक माइनस किया था, क्योंकि 0 का एक एलिमेंट हमने अपने लिस्ट में रख दिया है, तो अब बाकी एलिमेंट जो लेंथ जो 0 या 0 से कम है वो एक कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे -1 कर दिया। अब यही हरकत हम बाकियों के साथ करते जाएंगे। अब J की वैल्यू 6 हो गई है, A6 में क्या पड़ा हुआ है? ओरिजिनल A6 में 2 पड़ा हुआ है, सो A6 में 2 आया। C2 में क्या पड़ा हुआ है? C2 में 4 पड़ा हुआ है कि 2 या 2 से छोटे एलिमेंट जो हैं ओरिजिनल लिस्ट में 4 हैं, ठीक है जी। तो हम B और 4 पे गए, ये B और 4 में जाके 2 रखवा दिया। तो 2 या 2 से छोटे एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो है वो हमने ओरिजिनल लिस्ट में रखवा दिया है। इसका मतलब है C ऑफ 2 में जाके एक कम कर देते हैं कि यार अब बाकी लिस्ट में जो हैं वो 2 या 2 से छोटे एलिमेंट 3 रह गए हैं, तो यहाँ पे 4 की जगह 3 कर दिया। यही प्रोसेस अब बार बार किए जाना। दिस वॉज फॉर 7। अब J में 6 आ गया है, A6, ये A6 है, सॉरी A5, 6 तो ये था 5। A5 में 2 पड़ा हुआ है, A5 में 2 है, तो C2 पे दोबारा आए, ये C2 में 3 पड़ा हुआ है, सो B ऑफ 3 पे गए और यहाँ पे 2 रखवा दिया हमने। अब एक और एलिमेंट जो है ओरिजिनल लिस्ट में वो कम हो गया है, तो यहाँ इस
को कम करके 2 कर दिया, ये 2 कर दिया कि 2 या 2 से छोटे एलिमेंट ओरिजिनल लिस्ट में 4 थे, उनमें से 2 हमने जो हैं वो सॉर्टेड लिस्ट में रखवा दिए हैं। ठीक है जी, ये करते जाना है। अब आगे आ गया A4। अब यार ये खुद कर लेना, अब मैं ही इसको क्या करूँ। A4 में अब 7 पड़ा हुआ है, सो हम C7 पे जाते हैं। C7 ये 7 या 7 से छोटे एलिमेंट जो हैं ओरिजिनल लिस्ट में 7 थे, सो B of 7 पे गए। ये B of 7 यहाँ जाके 7 पुट कर दिया और यहाँ पे 7 - 1 6 लिख दिया, क्योंकि वो एक कम हो गया था, ये 6 कर दिया। ठीक है, अब J की वैल्यू मजीद कम हुई तो वो 3 हो गई। A of 3 is 5, A of 3 is 5, C5 पे गए। ये C5 है। 5 और 5 से छोटे एलिमेंट लिस्ट में 5 हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 खाली था, B of 5 में गए, 5 रख दिया, इसमें से एक और कम कर दिया, इसमें से जब एक और कम किया तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब दोबारा ऊपर जाते हैं जी। J की वैल्यू कम हो गई है, 2 हो गई। अब J की वैल्यू देखो, A2 is 9, A2 is 9, तो ये C9 आ गया। C9 में गए, C9 में 8 पड़ा हुआ है। 8 या 8 से कम एलिमेंट हैं जो कि 9 से छोटे हैं, तो हम यहाँ पे गए जी। ये देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 9 रखा और इसे 1 डिक्रीमेंट कर दिया। ये 9 रखा और इसमें से 1 डिक्रीमेंट कर दिया। अब A1 पे क्या पड़ा हुआ आखिरी एलिमेंट? A1 पे 2 पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में C2 पे गए, C2 पे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये B2 में है, यहाँ पे 2 रखा और यहाँ से 1 माइनस कर दिया। ये 2 रखा यहाँ पे और इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो ये आ गया। J की वैल्यू 0 हो गई, ख़त्म हो गया। तो ये देखिए, ये लिस्ट B लिस्ट सॉर्टेड है और हमने इसके एलिमेंट्स में कोई कंपैरिजन नहीं किया कि 2 5 से छोटा है कि 5 2 से बड़ा है। विदाउट डूइंग एनी कंपैरिजन हमने ये सॉर्टिंग कर दी है। ठीक है भाई, ये कुछ समझ आ गई है? जी सर। चलिए, जी सर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, इसको उठा के वापस ले आते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल देते हैं। सो इसकी कॉस्ट O1 है। ये 2 लाइनें कितनी दफा चल रही हैं? सर ये 3 से 4 कह रहे हैं। हाँ जी, 3 से 4 4 हैं। सर ये K+1 एक चल रही है और एक K टाइम चल रही है। हाँ, तो अगर इन 2 लाइनों का बिग O निकालें तो क्या आएगा? तो उसका आएगा K ही आएगा, बिग ऑफ K। बिग O ऑफ K। K+1 जो है वो +1 कांस्टेंट है, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। ये 2 लाइनें कितनी दफा चलेंगी? सर एक चलेगी बिग ऑफ
n+1 तक और एक बिग ऑफ n तक। बिग O ऑफ n तक नहीं, ये n+1 टाइम चलेगी, ये n टाइम चलेगी, बिग O ऑफ नहीं। इसकी वही फ्रीक्वेंसी सॉरी n+1 और हाँ, +1 n+1 और बिग O n ऑफ तक n+1 में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ये n+1 टाइम n+1 चलेगी और ये n टाइम और चलेगी, हाँ n टाइम n ठीक टाइम है। चलेगी। अब इन दोनों की को जमा करके अगर इनकी बिग O निकालो तो ये बिग O ऑफ n है। तो वो बिग ऑफ n होगी, ठीक है। ठीक है ना? और बाकियों को भी समझ आ रही है ना ये बात? सिंपल यस सी सर। चीज है। जी सर, आ रही है। अच्छा, अब ये देखो, ये कितनी दफा चल रही है? पहली लाइन कितनी दफा चलेगी? ये k+1 और ये ये k टाइम। ये टाइम, ठीक है बेटा। तो ये बिग ऑफ के, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये लाइन k+2 टाइम चलेगी और ये k+1 टाइम चलेगी, ये याद रखना। ये k+1 नहीं है, ये 0 से k तक जा रही है तो इसलिए ये k+2 है, ये k+1 है। ये 1 से k तक जा रही है तो ये k+1 टाइम चलेगी, ये k टाइम चलेगी। ठीक है? जी सर। हाँ। ये लाइन कितनी दफा चलेगी? ये उल्टा चल रही है। सर ये चलेगी n टाइम्स। n+1। ये n+1 टाइम चलेगी। ये जी कितनी सर दफा n+1 चलेगी? ये n टाइम। ये n टाइम। तो इन तीनों को n जमा टाइम करें, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो ये बिग O ऑफ n आ गया। बिग ऑफ n आ गई। तो अब हम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बजाय एक एक करके लिखने के वो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपका कुछ एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी सारा, तो ये 2 दफ़ा बिग O ऑफ n है और ये 2 दफ़ा बिग O ऑफ k है। ठीक है? सो 2c1n प्लस 2c2k, सो ये बिग O ऑफ n प्लस k आ गया। ठीक है जी? इफ k इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, 1n है, 2n है, 3n है, 4n है, यानी कांस्टेंट है कोई, तो ये ओवरऑल टाइम जो है ये लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये k जो है ऑर्डर ऑफ n नहीं है, ये n स्क्वायर है या n क्यूब है, तो फिर ये सॉर्टिंग जो है वो लीनियर नहीं रहेगी। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, सिंपल सी चीज़ है, ये तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये इस काउंटिंग सॉर्ट के लीनियर होने की डिपेंडेंसी इस k के ऊपर है। वो कैसे? अगर ये हमारे पास लिस्ट जो है, ओरिजिनल लिस्ट, इसमें ये जो k जो है वो 9 ना होता, वो 90 होता, तो इस एरे का साइज कितना होना था? 90 सर। 91। जीरो भी तो इंक्लूड करना। ये देख, ये 10 है, ये 9 था तो ये 10 की लिस्ट है, 9 जमा 1 10, तो 91 होना था। तो 91 को, 91 एलिमेंट की लिस्ट को इनिशियलाइज करने में कितना टाइम लगना था? बिग O ऑफ n लगना था ओए n कहाँ से लगना था? ओए इनिशियलाइज करने में। हाँ, n+1 उसका लूप चलना था ना, तो सर वो सुभान अल्लाह, ये कहते हैं सुभान अल्लाह, इनिशियलाइज करना था ना, सुभान बिग ऑफ अल्लाह, n नहीं लगना। सुभान अल्लाह। ये n कितना है? ये 1 2 4 5 7 8। 90 वो सर। n इज इक्वल टू 8 था। ये लिस्ट कितने एलिमेंट की होनी थी? इस लिस्ट का साइज कितना होना था? अभी बता के गया था। सही है, 90 एलिमेंट होते हैं ना। ओ 90 अगर इसका होता। जी हाँ, ये 90 है तो यहाँ पे इसका मतलब है ये 90 तक, इंडेक्स 90 तक जाना हाँ था, तो हाँ 91 100 हो एलिमेंट है। जाए। 91 91 हाँ सॉरी खुदा 100। का नाम ले हाँ हुए। ना, ओ सॉरी 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 91, 91। ठीक है। 0 से लेके k तक जाना है, ये ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेके k तक जाना है। ये 0 यहाँ पे होता तो 90 यहाँ पे होता, तो ये 91 एलिमेंट की लिस्ट होनी थी। इसको इनिशियलाइज करने में कितना टाइम लगना था? इसको इनिशियलाइज करने में कितना टाइम लगना था?
ये बिग ऑफ के के कितना था इस केस में? 91 होना था 90 था, 90 था 90 ना। था। तो ये देख रहे हो, ये 8 है, ये 90 है, तो ये 8 स्क्वायर n स्क्वायर से भी बड़ा है, तो लाजिम बात है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n स्क्वायर हो जानी थी, ठीक है ना? अगर n 8 हो और k 90 हो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो ये k जो है वो n स्क्वायर से भी बड़ा है, तो इसका मतलब जी है सर। ये n और ये n स्क्वायर, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जानी थी। तो अब समझ आया कि k का शुरू में जो कंडीशन लगाई गई थी वो क्यों जरूरी थी कि इफ k इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, तब तो ये काउंटिंग जी सॉर्ट लीनियर टाइम में करेगी, वरना ये लीनियर टाइम में नहीं करेगी, ये बड़ा आगे चला जाएगा। जी सर, अगर के बड़ा समझ हो आ जाता गया है ना? तो वो एन। हाँ जी सर, आगे समझ, अगर के हाँ, काफी यानी कि बड़ा हो जाता है तो तो एन यानी कि एन भी उससे यानी कि डबल हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर हो जाएगा, या ट्रिपल भी हो एन सकता है। अगर ट्रिपल मैं भी हो यहाँ सकता है। 90 की जगह 900 कर देता, सर जी वो और ज्यादा बड़ा हो जाना n था एन। क्यूब से भी ज्यादा हो जाता, जी सर। ठीक है ना? तो इसलिए k का ये ऑर्डर तभी ऑफ n, लीनियर है जब, यानी कि जब ये तभी लीनियर जब दोनों का साइज एक किस्म का इक्वल है, यानी कि जो के की वैल्यू है वही एग्जैक्टली एन का, कुछ एन जी हाँ जी, एलिमेंट है। n स्क्वायर से कम है। ऑफ द ऑर्डर का क्या मतलब होता है? c ऑफ g ऑफ n, c इज ए कांस्टेंट, ठीक है? तो k मिल जाएगा, 2n हो गया, 3n हो गया, ठीक है ना? तो दैट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ n। लेकिन अगर k बहुत ज्यादा है, n स्क्वायर, n क्यूब, n रेज टू द पावर 4 से ज्यादा है, तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर नहीं रहेगी, फिर ये पोलिनोमियल हो जाएगी, यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। चलिए जी, सो दिस इज काउंटिंग सॉर्ट। तो ये देख लेना, इसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो मंडे को कर लेना। चलो जी, अब यूं करता हूं मैं कि क्वेश्चन 1 जो था उसके तो मैं सॉल्यूशन बताता हूं, डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन 1 था। एक तो शायद 23 स्टूडेंट में से 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसे पढ़ा था। यहाँ लिखा हुआ था सर्कल द करेक्ट चॉइस, किसी ने टिक मार्क लगाया हुआ है, किसी ने लाइन लगाई हुई है उसके ऊपर। सर्कल द करेक्ट चॉइस ये पढ़ते ही नहीं है, या पढ़ा है तो समझ नहीं आई, या समझ आ गई है तो आपने कहा हु केयर्स, ठीक है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना या लॉ को फॉलो करना ये तो कमज़ोर बंदों की निशानी है ना, हम तो कमज़ोर नहीं है ना, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। पहला क्वेश्चन था, सपोज दैट स्वैप ऑपरेशन इज़ वेरी कॉस्टली। स्वैप का मतलब क्या है? दो एलिमेंट्स की को चेंज करना, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की जगह आ जाए, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह आ जाए। आईटीसी से पढ़ते आ रहे हो स्वैप। तो कहता है कि अगर स्वैप का ऑपरेशन बहुत कॉस्टली है तो बताओ कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है हमें यूज नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी प्रेफर्ड टू यूज इन जनरल। सो बबल सॉर्ट ही ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें सबसे ज्यादा स्वैप होता है, तो उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वैप बहुत कॉस्टली है, इसलिए ये आंसर था उसका। बाकियों में स्वैप जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है? सिलेक्शन सॉर्ट में हर आउटर लूप में एक दफा स्वैप होता है, जबकि बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में एक दफा आउटर लूप चले तो n-1 स्वैप्स होते हैं, ठीक है जी? इसी तरह क्विक सॉर्ट में भी स्वैप जो है वो सिर्फ एक होता है, और वो होता है जब उस एलिमेंट को नहीं,
एक दफ़ा होता है जब पिवट वाला एलिमेंट अपनी पोजिशनल पोजीशन पे रखा जाता है और बीच में कहीं कहीं जो है वो स्वाप किया जाता है, लेकिन n-1 नहीं होते हैं, शाज़ व नाज़िल। और इंसर्शन सॉर्ट में तो स्वाप सिरे से होता ही नहीं है, ठीक है। यानी जो कोड हमने यहाँ पे पढ़ा है उसमें सिरे से स्वाप है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्वाप्स जो हैं वो बबल सॉर्ट में हैं, इसलिए उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए अगर स्वाप का ऑपरेशन जो है कॉस्टली है। दूसरा सवाल ये था, assume we are sorting an array of 8 integers using quicksort and we have just finished the first partitioning with the array looking like this। यानी पहली दफा जब पार्टीशन कॉल किया है तो उसके बाद एरे की ये सिचुएशन बनी है, पहली दफा पार्टीशन करने के बाद। तो वो सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो पिवट के बारे में है। पहला चॉइस है पिवट इज ईदर 8 और 10, दूसरा चॉइस है पिवट कुड बी नीदर 8 नॉर 10, the pivot could be 8 but it could not be 10। ठीक है जी। और पार्टीशन के एल्गोरिथम अगर याद है हमें, तो पिवट एलिमेंट जो है उसके मुतालिक गारंटी है कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा जब पार्टीशन का एल्गोरिथम खत्म होगा, ठीक है। अगर कोई और आ जाता है अपनी करेक्ट पोजीशन में तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक एलिमेंट जो है पिवट वाला जो कि राइट मोस्ट एलिमेंट था, वो जब पार्टीशन खत्म होती है तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन में होता है, ठीक है। और पिवट के लेफ्ट के ऊपर एलिमेंट उससे छोटे या उसके बराबर होते हैं और पिवट से राइट के ऊपर एलिमेंट जो हैं वो पिवट से बड़े होते हैं। तो अगर आप गौर करें तो 6 एक एक को ले लेते हैं, क्या 6 पिवट है, इससे लेफ्ट पे इससे छोटे हैं, इसके राइट के ऊपर इससे बड़े भी हैं, इससे छोटे भी हैं, तो ये पिवट नहीं हो सकता। क्या 2 पिवट हो सकता है, पिवट से लेफ्ट के ऊपर उससे छोटे होने चाहिए, और ये तो नहीं है, तो ये पिवट नहीं हो सकता। ये इसके लेफ्ट पे इससे छोटे होने चाहिए, इससे राइट पे इससे बड़े होने चाहिए, इससे लेफ्ट पे इससे छोटे हैं, इसके राइट पे इससे बड़े हैं, तो ये पिवट हो सकता है। व्हाट अबाउट 10? इसके लेफ्ट पे इससे छोटे हैं, इसके राइट पे इससे बड़े हैं, क्या ये पिवट हो सकता है? हाँ जी, ये भी पिवट हो सकता है। तो ये 2 पोटेंशियली पिवट हैं। 14 को देख लेते हैं, इसके लेफ्ट पे इससे छोटे हैं, राइट पे इससे बड़े होने चाहिए, नहीं जी राइट पे इससे बड़े नहीं है, तो 14 पिवट नहीं हो सकता। 12 को देख लेते हैं, लेफ्ट पे इससे छोटे होने चाहिए, नहीं जी लेफ्ट पे इससे छोटे नहीं है, 12 नहीं हो सकता। 11 अगर पिवट है, इसके लेफ्ट पे इससे छोटे होने चाहिए, नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ ये 2 ही हो सकते हैं जो पिवट हो सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली गलत है, इन दोनों में से कोई एक है। ये आंसर क्यों गलत है? इसलिए कि वो कहता है पिवट जो है 8 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता। किस बेसिस पे ये कह रहा है 10 नहीं हो सकता? अभी हमने देखा 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इसलिए एक ही चॉइस करेक्ट है और वो पहली चॉइस है एज। ठीक है, समझ आ गया? अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलिए, नो सर। ये तीसरे का जवाब भी मैं यहाँ पे दे चुका हुआ हूँ कि जब भी पार्टीशन कॉल होती है पिवट का एलिमेंट जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है। सो अगर जो है पार्टीशन के दफा कॉल हुई है तो कम से कम के एलिमेंट्स जो हैं वो तो अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ गए हैं, तो यहाँ पे जवाब के होना था। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये P के ऊपर पार्टीशन का एलिमेंट है। लेफ्ट पार्टीशन क्या है? जो इंडेक्स L से शुरू होती है और P-1 तक आती है। P-1 P को छोड़ दिया है। राइट पार्टीशन जो है वो P+1 से आती है और R तक जाती है। इसका मतलब है P जो है अपनी करेक्ट पोजीशन में है
और ये पी कब अपनी करेक्ट पोजीशन पे आया था, सॉरी कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पी पे अपनी करेक्ट पोजीशन पे आया था? जब भी पार्टीशन कॉल हुई है एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ये उसके आपके सामने, ये पिवट एलिमेंट था, ये पार्टीशन के एल्गोरिथम की ड्राई रन था जो हमने किया था, ये पिवट पार्टीशन खत्म हुई है, ये पिवट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। लेफ्ट पार्टीशन एल से लेके ये इससे एक कम है, राइट पार्टीशन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। सो अगर के दफ़ा कॉल हुआ है तो मिनिमम के एलिमेंट्स हैं जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है भाई, ये समझ आ गई ये बात? तो ये बात समझ आ गई है? जी सर आ गई है। चलिए जी, सो यहाँ पे आंसर जो था, करेक्ट आंसर दैट वाज के, किधर गया मैं? यहाँ पे आंसर के होना चाहिए था। A list of n element is being sorted by quicksort. What is the maximum number of times the partition function will be called? और ये क्लास में किया था, ये रिकर्शन ट्री यहाँ पे किया गया। अरे जब करा रहा था उस वक्त मैंने कहा था ये काउंट कर लो। अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, एक दफा पार्टीशन किया, इस एलिमेंट को अपनी पोजीशन में लाए, ये लेफ्ट पार्टीशन में n-1 एलिमेंट आ गए, राइट पार्टीशन में 0 एलिमेंट है, रिकर्सिव कॉल हुई, फिर पार्टीशन कॉल हुई, ये अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गया, फिर पार्टीशन कॉल हुई, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, उसके बाद फिर पार्टीशन, तीसरी दफा कॉल, चौथी दफा कॉल हुई, ये तीसरी रिकर्सिव कॉल है, चौथी दफा, ये हर दफा जब पार्टीशन कॉल हो रही है पिवट एलिमेंट को ग्रीन किया हुआ है वो, ठीक है। सो ये एक दफा कॉल हुई, 2 दफा कॉल हुई, 3 दफा कॉल हुई, 4 दफा कॉल हुई, 5 दफा कॉल हुई, 6 दफा कॉल हुई, ये 7वीं दफा कॉल हुई थी, तो ये थी टोटल एलिमेंट इसमें 8 हैं। तो n-1 टाइम पार्टीशन का फंक्शन कॉल हुआ। सर जिसने एसिम्प्टोटिक के लिहाज से लिखा हो तो बिल्कुल गलत है, वो एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ था। एसिम्प्टोटिक तो ये n-1 की जगह n-4 भी होती तब भी O of n ही आना था, n-5 होती तब भी O of n भी आना था, n/2 होता तब भी एसिम्प्टोटिक बिग O of n ही आना था। समझ आ गई ना? बिग O of n टेल्स नथिंग। जी हाँ, मैंने कंक्रीट एग्जांपल दे के बता दिया तुम्हें कि वो n/2 टाइम भी कॉल होता तब भी वो बिग O of n ही उधर आना था। So this is n-1. बबल सॉर्ट O(n) स्क्वायर है, ये n log n है, ये इन जनरल n log n है, वर्स्ट केस में ये O of n स्क्वायर है, तो वो लेकिन पूछा हुआ है इन जनरल सबसे स्लो कौन सा है, वो बबल सॉर्ट है। और ये तो कमाल ही कर दिया ना, इसका आंसर n था। मेजॉरिटी ने n/3 या n/2 लिखा है, n नहीं लिखा। मेजॉरिटी ने n/3 लिखा है क्योंकि i+3 हो रहा है, ये नहीं देखा यहाँ पे i-2 भी हो रहा है। i is equal to 1, i is less than n, ये बॉडी में गया, 1 - 2 is -1, जब -1 आ गया i में, जब i में i+3 किया तो -1 + 3 2 हो गया, तो जब सेकेंड इटरेशन में गया तो i की वैल्यू 2 थी, बॉडी में गया 2 - 2 is 0,
बॉडी खत्म हुई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3, आई में 0 पड़ा हुआ है, 0 प्लस 3 3, तो थर्ड इटरेशन में गया तो आई में 3 था, तो हर दफ़ा इटरेशन में एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर n था। बगैर सोचे समझे रटे मारे हुए हैं कि अगर n+2 है तो n/2, अगर n+3 है तो n/3 कर दिया, बॉडी को नहीं देखा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। छठे सेमेस्टर के तुम लोग स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएट करने वाले हो, इतनी सिंपल सी ड्राई रन भी नहीं हो रही है। अपना भला करो, थोड़ा सा जो है आप सब जरा गौर फिक्र करो। चलिए जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना अल्लाह हाफिज। नहीं, चलो फिर अल्लाह खैर करे, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।